हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 5000 साइंस सीरीज के पार्ट थर्ड को लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पे और बहुत सारे PDF फाइल मिल जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आपके लिए 5 क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी करा चुका है, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है। और पार्ट 3 में हम लोग 101 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। एक इक्वेशन होता है PV = nRT। इसमें n बराबर नंबर ऑफ मोल होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि आदर्श गैस की जो ऊर्जा है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम थाइमोसिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। और परमाणु बम का आविष्कार J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। और बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध व डेयरी उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन में है। तो इतना सारे आपको याद रखनी है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी की निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। किस वैज्ञानिक ने? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ के समय तत्वों की कुल संख्या 63 थी। और आवर्त सारणी की बात हुई है, तो आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने होते हैं? तो 18, और कुल आवर्त 7 हैं। तो ये सब आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे की पथरी किसकी वजह से बनती है? तो मानव में गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे NaHCO3 बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन E के कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी। और विटामिन E का स्रोत क्या है? हरी सब्जी, मक्खन, दूध इत्यादि, ये सारे विटामिन E के स्रोत हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे जिसको किडनी भी बोलते हैं कि कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा जिसको गर्भनाल भी बोलते हैं उसके द्वारा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा जिसको सुपरनोवा भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हो सके तो कहीं नोट बना लें, बार बार रिवीजन करते रहेंगे उसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का लगभग वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कर्णाद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के रेटिना वाले भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि आँख का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है? तो कर्निया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम अमाशयी रस में पाया जाता है जिसको जट्ठा रस भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का समान रक्तदाब 120/80 mm of Hg होता है। यहाँ पे बात हुई Hg को पारा भी बोलते हैं और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है जिसको गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फलों का स्वाद मीठा फ्रक्टोज के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है जिसको पाइन भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनीमाता रोग पारा के द्वारा फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? तो मनुष्य में RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही बोलते हैं का आवर्तकाल कितना होता है? तो भी भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है जिसको H2SO4 भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से
द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत जिसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उससे हमें ओजोन परत ही बचाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर जिसको वर्मिलियन भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो गाय के दूध में हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोले थे। तो उसका आंसर अभी मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन था, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन था, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। और अंतिम यानी 5वां नंबर क्वेश्चन था, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है। तो दोस्तों आज के लिए आपको क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने और गैलीलियो ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चौथा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये रहा आज का मेरा सेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं। दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।